शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए प्यारी प्यारी सी जो है वो चूड़ियाँ हैं। ये देखिए ये तारों पे भी बैठ रही हैं माशाल्लाह। ये है तकरीबन 8 बजे का टाइम और मैं जा रही हूँ अपनी रानी को स्कूल छोड़ने। आज इनका ड्राइंग का पेपर है। मैमा क्या बोलेंगे आप व्यूअर्स से? आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से। आप भी खैरियत से हो, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज आपका कौन सा पेपर है मैमा? आज मेरा ड्राइंग का पेपर है। आज आपके ड्राइंग का पेपर है? यस। सही है। उसके बाद आपका लास्ट पेपर कब होगा? आपको नहीं पता लेकिन मम्मा को पता है। वीवर्स, इनका आज जो है वो ड्राइंग का है और कल जो है ऑरल होगा जनरल नॉलेज का। तो बस फिर उसके बाद इनके पेपर जो हैं वो फिनिश। फिर वो मैमा करेंगी माशाल्लाह मज़े। ये देखें कैटू आ गई। ओले भैया मज़े आ रहे इसके। तो वीवर्स सब अपने अपने मज़े ले रहे हैं और बिल्ली जो है वो अपने मज़े ले रही हैं। चूड़ियाँ माशाल्लाह अपने मज़े ले रही हैं। अभी आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें रास्ते में मिलती हैं। मैमा आराम आराम से चलो। अब चोट में दर्द तो नहीं हो रहा आपकी? इनके पाँव में जो है वो हल्की सी जो है कोई चीज़ लग गई थी एड़ी में, तो वहाँ से छिल गया था पाँव। लेकिन ये था कि दो दिन का इनको गैप मिला था, तो उसमें यह है कि थोड़ी कवर हो गई। तो शूज़ पहनने से अब तकलीफ़ तो नहीं हो रही हूँ मैमा? हो रही है। और मेरा बेटा, अब मैं गोद में तो आपको उठाऊँगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अब गोद में तो मैं आपको उठाऊँगी नहीं हूँ मैमा। वीवर्स, हमारी एक जानने वाली मिल गई थी भाभी, तो अभी मैंने खाली उनको सलाम ही किया है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, जल्दी का बातें करो तो फिर लेट हो जाते हैं बच्चे। और आपको पता है लेडीज़ ऐसी हैं कि उनकी तो बातें ख़त्म होती ही नहीं हैं। चलो मैमा जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, चला जाए या ना चले जाए, आपको जल्दी तो चलना है ना। ये देखें वीवर्स, आगे जो है ये हमें डॉगी जो है वो नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए करीब जाते हैं, इनके 3 हैं, 2 ये रहे और एक जो है वो सामने से भागता हुआ आ रहा है छोटा सा। वो देखें। अरे भैया मैमा, अरे भैया। हाँ सुमन बुकमन पढ़ो जी। ये देखिए ये रेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ खाने की तलाश में। और एक छोटू जो है वो एक उधर है। पहले मैं और मैमा बहुत डरते थे, भागते थे देख देख के, लेकिन अब नहीं भागते, है ना मैमा? अब हमें डर नहीं लगता। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। जूम अभी हो नहीं रही मुझसे। चलो आ जाए जी वीवर्स। बस अब तक के लिए जो है वीवर्स इतना ही। ये सुबह सुबह का टाइम था। मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ का भी दिखा दूँ, मैमा के स्कूल का। ये देखें यहाँ जो है वो तिलावत हो रही है कुरान पाक की मस्जिद, वो तो शॉप में इन्होंने लगाई हुई है। ये देखें ये बच्चों की जो माशाल्लाह चीज़ें हैं। बच्चे जो है दीवाने हो जाते हैं कि हमें ये भी दिला दो मम्मा, वो भी दिला दो। खैर उमैमा ऐसी हैं, ये सिर्फ फरमाइशें चलाती है अपने बाबा के साथ, मम्मा के साथ नहीं। इनको पता मम्मा लगाएंगी पिटाई, क्योंकि मेरी कोशिश होती है घर की चीज़ें बना के दे दूँ और ये बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब से ये बीमार हुई थी डॉक्टर ने सब इनकी चीज़ें बंद कर दी थी। चले वीवर्स, ये देखें अभी कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि धूप हो रही है। और फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ आपसे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, या तो शाम के टाइम शाम की रूटीन शेयर करूँगी, अगर टाइम मिला तो अभी की रूटीन शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी वीवर्स। ये है अफ्तारी के बाद का टाइम और ये हमारा तैयार हो रहा है चने की दाल और चिकन का कीमा। और बीफ का कीमा आज हस्बैंड लाए नहीं थे, तो मैंने फिर
चिकन के कीमे के साथ जो है वो मैंने चने की दाल को ऐड कर लिया। ये जो है वो बस तैयारी पर है। और अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि चने की दाल इस तरह से गली हुई हो कि वो बिल्कुल ही मतलब जो है नरम हो, ऐसा ना हो कि वो खड़ी खड़ी दाल हो, तो वो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो बस वीवर्स, ये हरा धनिया डालूँगी, ये तैयारी पर है। और मैं आज हमारे जो है महल्ले में एक वाक़या हुआ है जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी वीवर्स, वाक़या ये था, बल्कि आज नहीं वो कल रात में हुआ था कि हमारी रात में लाइट जाती है तकरीबन 12:30 बजे। 12:30 बजे जो है हमारी लाइट गई है। उसके बाद मैं जो हूँ वो सहन में लेटी हुई थी और चारपाई पर अपनी उमैमा के साथ, तो एकदम से मुझे शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। जो हमारे सामने रहती हैं एक आंटी, उनके बेटे को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था और काफ़ी मजमा लग गया, सब आवाज़ें लगा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे कि क्या हो गया है, इस कि बाहर निकलो, क्या हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं परेशान हो गई। फिर मैंने अपनी नन को आवाज़ दी, मैंने कहा ज़रा जाके देखो कि क्या मसला हो गया है। तो फिर ये हुआ यूँ था कि उनके घर में जो है वो 3 चोर आ गए थे। और क्योंकि रात थी, ज़ाहिर सी बात है सब थके हुए होते हैं, अफ्तारी के बाद कोई सोने की तैयारी कर रहा होता है, नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद, तरावी की अदा करने के बाद। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, लेकिन अंधेरा होता है, तो अंधेरे में ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपने ही घरों में होते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा महल्ला है जहाँ बच्चे भी माशाल्लाह खेल रहे होते हैं, कुछ बड़े भी जो है वो टोलियों की शक्ल में जो है बैठे हुए होते हैं कुर्सियाँ वग़ैरह डालकर। तो इसी तरीके से था कि कुछ लोग जो थे थोड़े फासले पे बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। तो क्योंकि जब इस तरह का महल्ला होता है कि मिले-मिले घर होते हैं, तो कोई भी बात होती है या लड़ाई होती है तो सबके घरों में आवाज़ें जारी होती हैं। तो हमारा भी इस तरह ही से सब आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये हुआ यूँ था कि उनके घर जो थे वो 3 चोर पता नहीं ऊपर से कूद कर आए, कहाँ से कूद कर आए, क्योंकि जो बराबर वाला घर है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया, उनकी वहाँ जो रहती हैं अम्मा, तो वो बीमार हैं, तो वो अपनी बेटी के घर गई हुई हैं। तो उन्हीं के घर से कहीं से कूद के या पता नहीं कहीं अपनी उन्होंने कोई ख़ास जगह बनाई भी होगी, जगह छतों से कूद के पता नहीं कहाँ से उनके घर आए। तो नीचे एक फैमिली रहती है, एक ऊपर रहती है। उनको महसूस हुआ कि कुछ इस तरह से लोग जो है वो 3 थे, उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने जल्दी से अपने कमरों की जो है वो कुंडी लगा ली और फिर अपने जो नेबर्स में उनके कज़न रहते हैं उनको फ़ोन करा। उन्होंने फिर क्या नाम है महल्ले को जमा करा, जल्दी से शोर शराबा हुआ। तो क्योंकि वो लोग तो कुंडी उन्होंने अपनी लगा ली थी, वो लोग जहाँ से आए थे वहीं से शायद वो चले गए। और सब ने इतना ढूंढा, इतना उनको देखा अंधेरों में टॉर्च वगैरह लेकर कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्योंकि आजकल हो यूँ रहा है व्यूअर्स के अफ्तारी के टाइम भी सन्नाटा हो रहा होता है और क्या नाम है दोपहर के टाइम सन्नाटा होता है। तो लोग जो हैं ऐसे घरों में घुस रहे हैं चोरी चकारी की नीयत से, क्योंकि ईद का टाइम है, आपको पता है ऐसे जो लोग होते हैं वो उरूज पर हो रहे होते हैं। उनको पता होता है कि घरों में पैसे भी हैं, तनख्वाह लोगों की मिल रही हैं या लोग शॉपिंगों के लिए जाएंगे। तो उनके घर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2 दिन पहले उनकी बेटी की तकरीब हुई थी, उन्होंने रोज़ा खुशाई की थी। तो ये भी वजह थी कि लोगों की नज़रों में था कि शायद इनके पास बहुत गरीबों के पास पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपनी जो है घर में छोटी मोटी तकरीब अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। तो वो लोग बहुत अच्छी फ़ैमिली हैं माशाल्लाह से। हमारा महल्ला बहुत अच्छा है। किसी का दुख हो, दर्द हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ था कि फिर आधी रात तक यही टॉपिक छिड़ा रहा, सब महल्ले में जमा हो गए, इतना ढूंढा। फिर जो बराबर में अम्मा रहती हैं, खाली घर जिनका था, उनको बुलाया गया, ताला खोला, सब जगह देख लिया, लेकिन चोर जो थे जहाँ से आए थे वही वहीं से ही मेरे ख्याल से चले गए बेचारे। बेचारे क्या कहूँगी, बेगैरत बोलूँगी। इस तरह के लोगों को मेरी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों लोगों के हाथ धो के पीछे लग गए हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप भी मेहनत करें, जैसे और गरीब लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई पैसे वाला है या लैंडलॉर्ड है, सभी गरीब रहते हैं, नॉर्मल तबके के लोग रहते हैं। और वैसे भी ईद का टाइम है तो आपको पता है गरीब से गरीब लोग जो है उनकी कोशिश होती है
अपने बच्चों के जो है वो कपड़े बनाएं, अपने घर में छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद के लेकर आएँ। वो तनख्वाह का अपना इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो ये इंतज़ार करते हैं कि लोग बाहर निकलें, हम उन्हें लूटें। लेकिन आजकल तो लोग घरों में भी महफूज नहीं है, आजकल तो लोगों के घरों में घुसा जा रहा है। तो बस यही है कि मेरी भाभी भी मुझसे कह रही थी कि दोपहर का टाइम होता है तो दरवाज़ा खुला नहीं रखा करो, या कोई अब ऐसे लोगों की वजह से जो सही लोग होते हैं वो मारे जाते हैं बेचारे। कभी आपके दरवाज़े पे कोई आता है पानी पिला दो, या फिर कोई बेचारा किसी और मदद से आता है, तो लोग डर रहे होते हैं दरवाज़ा खोलते हुए कि कहीं ये ना हो कि हमारे घर में घुस जाए। और फिर ये होता है लूटा मारी तो करते ही करते हैं, फिर जानी नुकसान अगर होता है तो फिर तो आपको पता है बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, क्योंकि जगह जगह आपको पता है छोटे बच्चे जो है क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं रात के टाइम, तो उनके साथ भी बहुत वाक़यात हो रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जनाब ये सामने आप देख रहे हैं दीवार पे बिल्ली साहिबा ने जो है ये पंजे बनाए हुए हैं, कलर जो है हुआ है, ये सारा उन्होंने काला काला अपने पंजों से कर दिया है, गंदा कर दिया है। तो अब क्या किया जाए, जानवर को तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज के लिए वीवर्स इतना ही। दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।